हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे और सभी का रक्षाबंधन जो है वो बहुत अच्छे से बीता होगा। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे अप्रोक्सीमेट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसमें 5 टॉपिक हमने स्टार्टिंग में बताए थे और हमने इसमें से 4 कंप्लीट कर लिए हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेशन, एंड नंबर थर्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, एंड नंबर फोर्थ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर किसी को बेटा लास्ट वीडियो देखनी है हमारी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की तो वो ऊपर आई बटन पे दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसकी हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा इसमें जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें करना क्या है, हमें भी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो अलग अलग तरह से उसने अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं। तो पहले हम वर्ड्स को समझते हैं। देखिए आइए, एक होता है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसको बेटा हम ग्लोबल मैक्सिमम भी पढ़ते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम, और इसको बेटा हम ग्रेटेस्ट वैल्यू भी पढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये क्या होती है। दूसरा आता है बेटा लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम, और इसको बेटा रिलेटिव मैक्सिमम भी पढ़ते हैं। रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, लोकल मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम क्या होता है। थर्ड वर्ड यूज करते हैं बेटा इसमें मिनिमम, तो एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम, या बेटा लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू ये दिया होगा। और लास्ट है बेटा लोकल मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम। ये 4 बातें बेटा इस टॉपिक में हमसे पूछी है। तो सबसे पहले क्या है बेटा कि हमें इन 4 बातों का ही पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है। तो देखो, एक ग्राफ की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इज। बेटा मान लो कि हमारे पास कोई ग्राफ है। ये बेटा हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है। तो कर्व का जो टॉप पॉइंट है बेटा, इस कर्व का टॉप पॉइंट ये है, इस कर्व का टॉप पॉइंट ये है, इस कर्व का टॉप पॉइंट पॉइंट ये है। कर्व का जो लोएस्ट पॉइंट है, इस कर्व का लोएस्ट पॉइंट ये है, इस वाले कर्व में यहाँ पे है और इस वाले कर्व में यहाँ पे। तो बेटा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू वो क्या है, वो है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। जो सबसे लोएस्ट है बेटा वो है एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। जो बचा बेटा दो, जो टॉप है वो होते हैं लोकल मैक्सिमम। इनको बोला जाता है बेटा लोकल मैक्सिमम। इसको भी बेटा लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। लोकल मैक्सिमम, इसको बेटा लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम, इसको भी बेटा लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम, ये भी लोकल मिनिमम है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये लोकल मैक्सिमम है और ये भी लोकल मैक्सिमम। ठीक है भैया, बात आ गई ना समझ में। तो अगर हम किसी फंक्शन में बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स हम उस फंक्शन में जो कर्व है
कर्व जहां तक भी हाईएस्ट वैल्यू तक गया है, ग्रेटेस्ट वैल्यू तक गया है, हम वो वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। कर्व सबसे लोएस्ट किस पॉइंट तक गया है, हम एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम के बाद जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होते हैं कर्व के, कर्व हाईएस्ट कितनी 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 हाइट तक जा रहा है, वो सब क्या है बेटा, लोकल मैक्सिमम है और लोकल मिनिमम है। ठीक है बेटा, कुछ केसेस में लोकल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो एक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। मान लो बेटा ये ग्राफ दिया है आपको। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो आपके पास टॉप जो है कर्व का वो एक है और लोएस्ट पॉइंट भी आपके पास क्या है, एक है। तो बेटा इसी को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसी को बेटा हम लोकल मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, लोकल मैक्सिमम। यहां देखो, इसको बेटा हम एब्सोल्यूट मिनिमम बोल सकते हैं और इसको बेटा हम लोकल मिनिमम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम एक ही होते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम एक ही होते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास सबसे पहला है किसी भी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, ये टॉपिक है। होता क्या है ये आप समझ गए, अब फाइंड कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो बेटा, हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, या रियल फंक्शन, एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन, जो भी आप कहना चाहो। अब बेटा हम क्या करते हैं, लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन of the function, of the function if f(x) less than equal to fc। अगर बेटा कोई फंक्शन है f(x), वो उस पॉइंट पे, अगर c पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो c पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो या तो fc के इक्वल हो या उससे कम हो, तो ऐसी कंडीशन में बेटा फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी बेटा एफ सी। क्या होगी, एफ सी। किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से कम है या इक्वल है, तो होती है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, सी पे, और जो पॉइंट है सी, सी को बोला जाता है बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दूसरा देखो, इफ, ये हो गया बेटा हमारे पास फर्स्ट। सेकंड, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी, देन फंक्शन हो जाएगा बेटा एफ सी पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, वो एफ सी होगी, और सी जो होगा वो कहलाएगा बेटा पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो हमें दिया है -x - 1 का होल स्क्वायर +10। ठीक है, ये हमको दिया है। अब जरा बेटा ध्यान से सुनो आप, तो
जरा देखना, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है बेटा, ये लेस देन जीरो होगी या नहीं होगी बता। लेस देन जीरो होगी या नहीं। देखो माइनस का साइन है तो माइनस की क्वांटिटी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। माइनस बाहर है तो माइनस साइन के साथ लेस देन क्या होगा, जीरो। अब बेटा अगर एक्स की वैल्यू हम वन रख दें, एक्स की वैल्यू क्या बन है, वन रख दें, तो वन माइनस वन जीरो, तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा इस टेन है, फंक्शन में टेन है, अगर मैं इसमें टेन भी ऐड कर दूं तो मुझे दोनों तरफ टेन ऐड करना पड़ेगा। लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहां कर देता हूं बेटा मैं प्लस टेन, लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस टेन, तो ये हो गया बेटा माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन, लेस देन इक्वल टू टेन। ठीक है। अब देखो बेटा ये जो वैल्यू है ये किसकी है, फंक्शन की, तो ये हो गया एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बेटा टेन। जरा इस फंक्शन में जो फंक्शन है इसमें एफ वन रख के देखना, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन, तो एफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, टेन। तो इसका मतलब मैं टेन की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ वन लिख सकता हूँ। बोलो बेटा बात आ रही समझ में। अब देखो जरा फंक्शन की वैल्यू जो है एट पॉइंट वन, किस पे, एफ वन पे, फंक्शन की वैल्यू या तो कम है या फंक्शन के बराबर। फंक्शन एफ वन पे, एफ फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, फंक्शन की वैल्यू जो है या तो एफ वन से कम है या एफ वन के बराबर है। और अगर ऐसा है तो जब, तो बेटा फंक्शन जो होता है उस पॉइंट पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू बेटा एफ वन पे कितनी वैल्यू आई है, टेन, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, टेन। ठीक है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं किसकी, वन की, तो वन क्या है बेटा, वन है एक्स इज इक्वल टू वन है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। बोलो बेटा ये बात समझ में आ गई। तो जब भी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से कम हो या क्या हो, बराबर हो, तो उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और जो वैल्यू आती है उसको बोला जाता है वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। और जो पॉइंट है उसको क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया बेटा इसका। ठीक है। मैं सेकंड वाले का समझाता हूँ, इसको रब करता हूँ, देखो। ठीक है बेटा। अब देखो एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है। देखो बेटा अब मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये बेटा हमारे पास एक फंक्शन। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटा वो लेस देन जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी, बताओ, बताओ क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू। भाई एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो क्या आएगा, प्लस माइन प्लस, प्लस में ही आएगा। एक्स की वैल्यू जो है माइनस की रखो या प्लस की, प्लस ही आएगा। इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही आप एक्स की वैल्यू को जीरो करते हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेटा यहाँ फाइव है, दोनों में मैं फाइव ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्लस फाइव। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव जो है वो किसकी वैल्यू है, फंक्शन की, दैट इज एफ एक्स। ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव किसकी वैल्यू है, बेटा अगर इस फंक्शन में एफ एक्स की जगह जीरो रखोगे तो जीरो प्लस फाइव, एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, फाइव, कितनी है, फाइव। तो ये है बेटा एफ जीरो। किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल हो या फिर क्या हो, ग्रेटर देन हो, तब एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अगर मैं बात करूं बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो इस फंक्शन की कितनी है, एफ जीरो, दैट इज फाइव। ठीक है। और जीरो जो है बेटा एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो बेटा मुझे समझ में आया है
कि आप लोगों को अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो समझ में पता चल गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारे पास है। अब बेटा इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें ये करना है। देखो ये जो तरीका है बेटा ये विदाउट डिफरेंशिएशन है, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है कहीं। तो ये जो तरीका है ये विदाउट डिफरेंशिएशन है, तो विदाउट डिफरेंशिएशन पहले हम सीखेंगे, उसके बाद विद डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो फाइंड करनी है वो विदाउट डिफरेंशिएशन ऐसे फाइंड करनी है। ठीक है, अब प्रॉपर तरीका क्या है मैं उसको बताता हूँ, आप इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, और उसके बाद में इसको रब करके बताता हूँ। जल्दी लो फटाफट। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन कर से पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। हमें बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला अगर बेटा हमें दिया है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b एंड 0 डज बिलोंग्स टू a कॉमा b, ये हमारे पास इंटरवल है ए बी। इस ए बी में अगर 0 बिलोंग करता है देन then 0 less than equal to mod of x less than equal to maximum of mod of a comma mod of b। ठीक है, अभी समझाता हूं क्या मतलब है इसका। दूसरा देखो, if a less than equal to x less than equal to b and 0 does not belongs to a comma b then minimum of mod of a comma mod of b less than equal to mod of x less than equal to maximum of mod of a comma mod of b। ठीक है बेटा, अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपको एक फंक्शन दिया है और एक इंटरवल दिया है a कॉमा b। a कॉमा b बेटा एक ऐसा इंटरवल है जिसमें जीरो बिलोंग करता है। अगर उसमें जीरो बिलोंग करता है इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो मिनिमम वैल्यू है बेटा वो क्या है जीरो, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। इन दोनों में ए का मॉड यानी कि इंटरवल में ए का मॉड और इंटरवल में बी का मॉड करने पे जो भी दोनों में से ज्यादा होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सेम वे अगर ए इंटरवल कोई ऐसा है ए कॉमा बी जिसमें जीरो नहीं है और जीरो अगर नहीं है तो इसका मतलब उसका मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी करने के बाद इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी करने के बाद जो भी इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब इसको बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करते हैं। क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन है without using derivatives find the absolute maximum and absolute minimum values if any of fx is equal to mod of x on the following intervals। ये बेटा 8 इंटरवल दिए हैं, इन सब इंटरवल्स में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, करनी है बेटा, मेथड है ये। अब देखो बेटा मेथड में एक बात नोट कर लो, a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। बेटा दोनों जगह साइन लेस देन इक्वल टू के हैं, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, दोनों इंटरवल कैसे हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो जहां जहां क्लोज्ड इंटरवल होंगे वहां वहां बेटा ये वैल्यूज हमें लगानी है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो बड़ा सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं। सबसे पहला देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है आपको मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, और इंटरवल जो दिया है बेटा वो आपको दिया है x बिलोंग्स टू कहाँ दिया है बेटा r। r आपको पता है क्या है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यही होता है ना r, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना, अब देखो बेटा
अब आपको फाइंड करनी है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कैसा इंटरवल है, बोलो कैसा इंटरवल है? एक ऐसा इंटरवल है, ये बेटा ये इंटरवल ओपन होता है, आपको पता है ये कैसा इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। अब आपको पता है इसमें क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जीरो होता है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जीरो लेस देन इक्वल टू क्या है बेटा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ ए की जगह कितना है बेटा माइनस इन्फिनिटी, कॉमा मॉड ऑफ बी की जगह कितना है बेटा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी मोड से बाहर इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी मोड से बाहर इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा इसकी, इन्फिनिटी। तो ये आ गया बेटा लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी बेटा कोई वैल्यू नहीं होती, इन्फिनिटी हमें नहीं पता, तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा इसकी नहीं पता, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है, दिस। तो यहां लिखेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम does not exist, does not exist, and absolute minimum, absolute minimum is equal to जीरो। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 2,5। देखो सारे ही करूंगा मैं, डोंट वरी। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, 2,5। अब बेटा 2,5 में जीरो है बीच में, नहीं, ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें जीरो बीच में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम क्या लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ 2 कॉमा मॉड ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम मॉड ऑफ 2 कॉमा मॉड ऑफ 5। ठीक है, देखो बेटा मिनिमम, मिनिमम मॉड ऑफ 2 से बाहर क्या आ जाएगा बेटा 2, और मॉड ऑफ 5 से बाहर क्या आ जाएगा 5, लेस देन इक्वल टू एक्स, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम मॉड से बाहर 2 और मॉड से बाहर बेटा 5। इन दोनों में मिनिमम क्या है बेटा 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 5, 5। तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा 5, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। बोलो बात आई समझ में? अभी भी नहीं आई? चलो थर्ड करते हैं, देखो देखो थर्ड देखो -2,1। थर्ड दिया है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू -2 कामा -2,1, -2,1। -2 और 1 के बीच में बेटा जीरो है, तो जीरो है तो बेटा कौन सा वाला लिखेंगे हम, फर्स्ट वाला। क्या लिखेंगे, जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ ए मतलब -2 कामा मॉड ऑफ बी मतलब 1। ठीक है, जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, बेटा मॉड से बाहर 2 -2 2 हो जाएगा और 1 1 ही रहेगा, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है बेटा 2, तो ये आ जाएगा जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वैल्यू कितनी होगी बेटा जीरो। ठीक है, ये जीरो है और 2 है। बोलो बात आई समझ में? चलो नहीं आई ना, चलो फोर्थ करते हैं, देखो फोर्थ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू -6 कामा -3। ठीक है, अब बेटा -6 और -3 के बीच में जीरो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कौन सा वाला है, सेकंड वाला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ -6 कामा मॉड ऑफ -3 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ -6 कामा मॉड ऑफ -3। ठीक है, बड़ा सिंपल, मिनिमम
मॉड ऑफ माइनस सिक्स सिक्स हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस थ्री थ्री हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, मॉड ऑफ माइनस सिक्स सिक्स हो जाएगा और ये प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में मिनिमम क्या है बेटा थ्री, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू इन दोनों में मैक्सिमम क्या है सिक्स। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू सिक्स एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू थ्री। बोलो बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, तो चलो आगे अभी ये वाला पार्ट करते हैं। देखो अलग अलग तरह से है ना, ये सब क्लोज्ड थे। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज एक तरफ से ओपन, दोनों तरफ से ओपन। ठीक है, तो इनमें क्या होगा देखो, कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। नंबर फिफ्थ, देखो बेटा एफ एक्स दिया है आपको मॉड ऑफ एक्स और कहा है एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, वन कामा सिक्स में। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, ये वन है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट पे बेटा इक्वल टू का साइन नहीं आता, लेस देन का साइन आता है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं आता। वन और सिक्स के बीच में बेटा जीरो है नहीं, तो नहीं है तो सेकेंड वाला क्या लिखेंगे हम, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ ए कामा मॉड ऑफ बी। ठीक है, लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन, बेटा यहां सिक्स पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन लिखेंगे मैक्सिमम मॉड ऑफ वन कॉमा मॉड ऑफ सिक्स। ठीक है, यहां भी बेटा मॉड ऑफ वन कॉमा मॉड ऑफ सिक्स। बेटा ये देखो दोनों पॉजिटिव बाहर आएंगे, पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू क्या है दोनों में वन, तो यहां लिखेंगे हम वन लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, वन और सिक्स में मैक्सिमम क्या है सिक्स। अब बेटा देखो यहाँ इक्वल टू का साइन, किसका साइन नहीं है, इक्वल टू का, तो यहां हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा सिक्स, और एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा एक्सेप्ट जीरो, अगर यहाँ पे जीरो है तो उसको तो हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज जीरो, लेकिन जीरो के अलावा अगर कुछ है तो बेटा वहां पे क्या करेंगे हम, एब्सोल्यूट मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। कब, जब इक्वल टू का साइन ना हो, अगर लेस देन का साइन जीरो पे है तो जीरो में तो हम लिख देंगे मिनिमम हो या मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो या मिनिमम वैल्यू इज जीरो, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा अगर हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम वहां पे लिख देंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सिक्स देखो बेटा, सिक्स देखो डायरेक्ट लिखो, माइनस थ्री और फाइव दिया है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री कामा फाइव। माइनस थ्री और फाइव में बेटा जीरो आएगा बीच में, इस इंटरवल में आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस थ्री टू फाइव है। अब माइनस थ्री पे कैसी ब्रैकेट है बेटा क्लोज, और फाइव पे कैसी है ओपन, तो इसका मतलब हम लिखेंगे बेटा जीरो आ रहा है बीच में, देखो माइनस थ्री और फाइव के बीच में जीरो आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला, तो हम लिखेंगे बेटा जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, देखो जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन मैक्सिमम। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम क्या है बेटा, मॉड ऑफ माइनस थ्री कॉमा मॉड ऑफ फाइव। ठीक है, तो जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, तो मैक्सिमम मॉड से बाहर क्या आ जाएगा, देखो थ्री और ये आ जाएगा फाइव, तो जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम क्या है दोनों में फाइव। तो यहाँ बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, देखो यहाँ जीरो की बात है, इंटरवल में बीच में जीरो आ गया, यहाँ पे जो साइन है बेटा ओपन ब्रैकेट में, यहाँ क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए, लेस देन, लेकिन जीरो की बात कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ क्या है, यहाँ से हम बेटा लेस देन हटा देंगे, सिर्फ जीरो की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जीरो की, तो यहाँ से हमारा लेस देन हट जाएगा। तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम की जब हम बात करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम की जब हम बात करेंगे, एब्सोल्यूट
मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0, एक्सेप्ट 0 के हम बेटा अगर कोई नंबर है जिसपे लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो वहां हम उसको लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ देखो, ये सारे में इसलिए करके दिखा रहा हूं बेटा ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखो सेवंथ रब कर रहा हूं मैं इसको, देखो देखो बेटा सेवंथ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू -5, 3। बेटा जीरो बीच में आ रहा है -5 और 3 के, -5 और 3 के बीच में जीरो आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला क्या लिखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा -5, 3 मॉड, है ना, तो 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा 5, 3, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, दोनों में मैक्सिमम कितना है बेटा 5। अब देखो यहाँ हमें क्या दिया है -5, 3 ओपन ब्रैकेट दी है, तो ओपन ब्रैकेट दी है तो बेटा हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू का साइन हटा देंगे। इक्वल टू का साइन जैसे ही बेटा आपने हटाया तो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे बेटा आप, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0। नेक्स्ट देखो एंड लास्ट है 8, क्या है -5, -1, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा, मॉड ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू जो है वो कहाँ लाया करती है, -5 to -1। बेटा -5 to -1 इंटरवल कैसा है, ओपन, तो इस -5 और -1 के बीच में 0 तो आता नहीं आता, तो बेटा सेकंड वाला क्या होता है, मिनिमम मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -1। ठीक है, अब देखो बेटा दोनों ब्रैकेट ओपन है तो साइन कैसा रहेगा, लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन मैक्सिमम मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -1, मॉड है बेटा, है ना, तो ये हो गया बेटा मिनिमम 5, 1 लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन मैक्सिमम 5, 1। ठीक है, देखो बेटा अब क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है 1, लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है बेटा 5। अब देखो बेटा दोनों साइन जो है वो लेस देन के हैं, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमम, तो हम लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट जो है बेटा, अब हम एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स या एक्स की जगह फंक्शन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह के अब फंक्शन जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, अब उसमें देखेंगे। तो आप इसको कॉपी करो और फिर नेक्स्ट देखो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, कॉपी करो, आप कर लिया बेटा रब कर, देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल। देखो बेटा ये चार फंक्शन हमको दिए हैं और इनमें हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम बताना है। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो पहला वाला देखते हैं बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3। ठीक है बेटा, ऑन दिया हो या x बिलोंग्स टू दिया हो मतलब एक ही है, x बिलोंग्स टू -7, -2, दैट मीन्स ये x की वैल्यूज जो है कहाँ लाई करती है, -7 to -2। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यूज जो है बेटा वो -7 to -2 के बीच लाई करती है। ठीक है, यही मतलब हुआ है इसका। अब बेटा इससे इस वाली बात से हमें ये बनाना है फंक्शन, कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले चेक करो x का साइन कैसा है, प्लस का है, तो x का साइन प्लस का है। ठीक है, x के साथ किसकी मल्टीप्लाई है बेटा 2 की,
तो आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे सभी में, 7 इंटू टू लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 2 इंटू टू, ये हो गया -14 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू -4। ठीक है, अब आप करोगे बेटा ऐड, क्या करोगे 3, 2x में क्या ऐड हो रहा है 3। ठीक है, जब तक मॉड की बात नहीं आती बेटा तब तक आप करते रहोगे। 2x में क्या ऐड हो रहा है 3, तो -14 प्लस 3 सभी में ऐड करोगे बेटा 3, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया -11 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3, और ये कितना हो गया बेटा -1। अब बेटा 2x प्लस 3 पे क्या है मॉड, तो आप मॉड लगाओगे -11 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू -1। जैसे ही बेटा आप मोड पे आ जाए, मोड आपका लग जाए, मोड पे आने के बाद आप फिर यहाँ पे आ जाए जो हमने बताया था। ठीक है, तो आप चेक करो -11, देखो ये जो इंटरवल है बेटा ये दिया है x का इंटरवल, लेकिन इस फंक्शन का जो इंटरवल है वो है -11 टू -1। अब बेटा आप अपनी कंडीशन पे आ जाओ, -11 और -1 के बीच में 0 है नहीं, तो नहीं है तो बेटा ये, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा मिनिमम -11 comma -1 less than equal to mod of 2x plus 3 less than equal to maximum mod of -11 comma mod of -1। बेटा इन दोनों में मॉड रिमूव करोगे मिनिमम, ये हो गया बेटा 11 comma 1 less than equal to mod of 2x plus 3 less than equal to बेटा मैक्सिमम, यहाँ भी मॉड रिमूव करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 11 comma 1। ठीक है, अब बेटा देखो इन दोनों में मिनिमम क्या है 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है बेटा 11, कितना है 11। तो बेटा आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11। ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 1, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, चलो सेकंड देखो जरा, क्या है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2 कामा एक्स बिलोंग्स टू -2 कामा 5। देखो बेटा यहां से शुरू करेंगे, x की वैल्यू -2 टू 5 क्लोज्ड इंटरवल है, तो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। बेटा x का साइन फंक्शन में कैसा है माइनस का, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और पता है ना आपको बेटा जैसे ही आप इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे बेटा +2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और ये माइनस है। ठीक है, आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब बेटा x में क्या ऐड हो रहा है 4, तो आप सभी में 4 ऐड करोगे, 2 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -5 + 4। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब बेटा 4 माइनस एक्स पे क्या है मॉड, तो आप मॉड लगाओगे 6 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब बेटा इसको जरा मैं सही से लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसको -1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखो 6 जो है वो 4 माइनस एक्स से बड़ा है तो बड़ा है। ठीक है, 4 माइनस एक्स जो है वो -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा है, बस इसको मैंने रिवर्स लिख दिया है। ठीक है, -1 को पहले लिखा है और 6 को बाद में। अब बेटा मोड आ जाए, जैसे ही मोड आ जाए आपको ये चेक करना है, -1 और 6 के बीच में 0 आता है, तो बेटा 0 आता है तो हम क्या लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, क्या लिखेंगे मैक्सिमम मॉड ऑफ -1 कॉमा मॉड ऑफ 6। ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, बेटा डायरेक्टली लिख दो 1 और 6 में मैक्सिमम क्या है 6। अब देखो फंक्शन में अभी 4 माइनस एक्स -2 भी, तो बेटा -2 दोनों तरफ -2 भी, सब में -2 करेंगे, तो मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स -2 लेस देन इक्वल टू 6 -2। ठीक है, तो ये आ गया बेटा -2 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स -2 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है बेटा -2 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू।
ठीक है। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, मॉड के बाद ही आपको ये चेक कर लेना है, ठीक है ना। चलो थर्ड करते हैं, देखो मैं इसको रब कर दूं ना बेटा, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा थर्ड देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, आर। आर का मतलब क्या हुआ बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ओपन ब्रैकेट आती है माइनस इन्फिनिटी। आर का मतलब क्या हुआ बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट है तो लेस देन एक्स, लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो एक्स का साइन कैसा है, प्लस का, तो प्लस का है। एक्स में क्या ऐड हो रहा है, वन, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी में आप वन ऐड करो, एक्स प्लस वन, लेस देन प्लस इन्फिनिटी में आप वन ऐड करो, तब भी आएगा तो बेटा माइनस इन्फिनिटी, एक्स प्लस वन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब बेटा मॉड रखोगे तो आप मॉड रख दो माइनस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब बेटा आप मॉड जैसे ही आपका लग जाए, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन, बेटा लेस देन इक्वल टू नहीं करोगे, लेस देन करोगे, क्योंकि क्या है आपके पास ओपन ब्रैकेट है, मैक्सिमम ऑफ क्या, मॉड ऑफ माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? तो ये हो गया बेटा जीरो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, लेस देन मैक्सिमम वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो लेस देन इन्फिनिटी आ गया। अभी भी बेटा फंक्शन पूरा नहीं हुआ, क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो लेस देन इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, और ग्रेटर देन इन्फिनिटी। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो गए। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी से बड़ा है माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, और जीरो से जो है वो छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी भी बेटा फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, क्या बचा है, प्लस थ्री, तो आप क्या करोगे, इन्फिनिटी प्लस थ्री लेस देन माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, तो ये हो गया बेटा इन्फिनिटी, कुछ भी ऐड करो इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री। बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू तो दिखाई दे रही है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा, थ्री, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो बेटा, बोलो बात आ गई ना समझ में? ठीक है, तो थर्ड भी हो गया आपके पास, फोर्थ देखते हैं बेटा। ठीक है, कॉपी करो फिर फोर्थ देखते हैं, देखो ठीक है बेटा, हो गया, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ, कर दूं ना, देखो देखो बेटा फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है, दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन फोर एक्स प्लस थ्री कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, देखो बेटा एक्स की बात कर रहा है वो, ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ एक्स नहीं कर सकते, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो जब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही स्टार्ट करना है, तो आपको स्टार्ट करना है बेटा साइन फोर एक्स, और आपको पता है बेटा साइन की जो वैल्यूज होती है वो माइनस वन से लेके कहां तक होती है, प्लस वन तक, तो आप लिखोगे माइनस वन लेस देन इक्वल टू प्लस वन। ठीक है, यही आप लिखोगे। ठीक है, अब साइन फोर एक्स में बेटा कितना ऐड हो रहा है, थ्री, तो आप सभी में थ्री ऐड करोगे, माइनस वन प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू साइन फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू वन प्लस थ्री, तो ये हो गया आपके पास बेटा टू लेस देन इक्वल टू साइन फोर एक्स प्लस थ्री और लेस देन इक्वल टू ये हो गया बेटा फोर। अब बेटा आपके पास मॉड है तो मॉड लगा दो, टू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ साइन फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू फोर, बेटा मॉड आ गया। मॉड आते ही आप चेक करो कि जो इंटरवल है टू कमा फोर दिया है इसके बीच में जीरो है, नहीं, नहीं है, तो बेटा आप कौन सा करोगे, सेकंड वाला, क्या करोगे, मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ टू कमा मॉड ऑफ फोर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ साइन फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ टू कॉमा मॉड ऑफ फोर। बेटा इन दोनों में डायरेक्टली लिख दूं मैं, तो मिनिमम आपको पता है टू आएगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ
साइन 4x प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम दोनों में क्या आएगा 4। तो बेटा ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये है बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं? बोलो बात आ गई ना समझ में? ठीक है, तो ये हो गया, कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इस बार क्या है बेटा, इस बार फंक्शंस में हमें जो है वो इंटरवल्स नहीं दी। ठीक है, अगर इंटरवल्स नहीं दी है तो हमारा इंटरवल्स रहता है बेटा यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, देखो एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके और कहाँ है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, बोलो ठीक है बेटा। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं होता। देखो एक्स स्क्वायर है, दैट इज एक्स में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, एक्स की। तो इधर आपने एक्स की मल्टीप्लाई की तो ये माइनस इन्फिनिटी लेस देन ये हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन ये हो गया बेटा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ भी एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी में करो या माइनस इन्फिनिटी में, वही आएगा। ठीक है अब देखो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच जीरो है तो हम लिखेंगे जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन, यहाँ क्या आएगा बेटा इन्फिनिटी। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी। देखो यहाँ मोड खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है ये अब हमें डायरेक्टली अप्लाई करनी है। तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में मैक्सिमम मॉड में क्या आएगा, मॉड इन माइनस इन्फिनिटी मॉड प्लस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। अब बेटा इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, दिखाई दे रही है ना, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बात आई ना समझ में? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। ठीक है, क्या है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जहां नहीं दिया मतलब वहां क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो बेटा माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। अब एक्स को क्या बनाना है, एक्स क्यूब, दैट मीन्स एक्स में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है। तो बेटा ये माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स क्यूब लेस देन प्लस इन्फिनिटी रहेगा। अब एक्स क्यूब में वन ऐड करना है तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स क्यूब प्लस वन लेस देन इन्फिनिटी। अब बेटा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच जीरो है तो ये हो जाएगा जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन लेस देन इन्फिनिटी। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? इन्फिनिटी आया है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। बात आई समझ में? चलो थर्ड देखते हैं, बड़ा आसान है बेटा, बस समझना है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। बेटा ये मैं करा चुका हूँ आपको एग्जाम्पल में, है ना? जब मैंने इस चैप्टर का एग्जाम्पल कराया था तो मैंने ये करा दिया था, तो कर लोगे आप इसको। फोर्थ देखो, फोर्थ देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और x कहाँ बिलोंग करता है बेटा, बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना? अब देखो बेटा इसमें समझने वाली बात ये है, जब आप करोगे ना बेटा माइनस इन्फिनिटी, है ना, लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी, तब आप क्या करोगे बेटा, अब x में x की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, बेटा फिर 2x कहाँ से लाओगे,
फिर आपको प्लस 2x करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना है बेटा। x की यहाँ पे एक ही टर्म होनी चाहिए, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे। उसके लिए हमें करना पड़ेगा एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ से बेटा 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बेटा ये 12 है ना, 2x, बेटा ये 12 है क्वेश्चन में, कितना है 12, ठीक है, ये क्वेश्चन में बेटा 12 है, तो 12/9 एक्स प्लस 2/9, यही बचेगा बेटा जब आपने 9 कॉमन लिया। क्यों लिया है देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 9, बेटा मुझे अंदर ना होल स्क्वायर बनाना है, कैसे बनेगा देखो, जो x का कोफिशिएंट होता है बेटा, x के कोफिशिएंट को हाफ करना है, तो 12/9 को क्या करना है, हाफ, तो हाफ किया, 2 6 जा, 3 3 जा 2, 3 2 जा, ठीक है, तो 2/3, 2/3 का स्क्वायर बेटा ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 4/9, तो 2/3 का स्क्वायर देखो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12/9 एक्स प्लस, बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, 2/3 का स्क्वायर दैट इज 4/9 को ऐड कर रहा हूँ और 4/9 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और प्लस 2/9 ऐड, ठीक है। देखो बेटा करते कैसे हैं, x का कोफिशिएंट जो भी होता है उसको आधा करो, आधा करने के बाद जो भी है उसका स्क्वायर करके ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू, बेटा इसको देखो, इसको, ये हो गया हमारे पास x प्लस ये है 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो बेटा यही आएगा आपके पास, इसको आप काटना चाहो तो काट लो, 2 3 4 जा और 3 3 जा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर 4/9, 2/3, 2 इंटू 2/3 कितना हो गया 4/3, है ना, इंटू एक्स, तो ये आ गया 4/3x। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 9 और -4 + 2 -2, तो ये बचा बेटा -2/9, ठीक है। अब आपके पास बेटा ये फंक्शन आ गया और यहाँ ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से करना शुरू करते हैं, x की वैल्यू जो है वो -∞ और +∞ के बीच में है, ठीक है। अब बेटा x के साथ क्या ऐड कर रहा है, 2 + 3, तो -∞ लेस देन x प्लस 2/3 का होल, 2/3 सॉरी, +∞, देखो बेटा 2/3 आप इधर ऐड करोगे तब भी ये -∞, 2/3 आप इधर ऐड करोगे तब भी ये +∞, ठीक है। अब बेटा ये स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर, तो देखो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे x प्लस 2/3 का, तो आप स्क्वायर करोगे तो बेटा इधर भी आपको x प्लस 2/3 से मल्टीप्लाई करनी है और इधर भी आपको x प्लस 2/3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो x प्लस 2/3 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ना करके बेटा जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में देखो, अब यहाँ हम क्या करते हैं, -∞ +∞ है, तो हम -∞ और +∞ के बीच में जीरो आता है, तो जीरो ले लेते हैं, जीरो लेस देन इक्वल टू x प्लस 2/3 लेस देन इक्वल टू +∞, ठीक है। अब हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो देखो जीरो लेस देन इक्वल टू x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू +∞, ठीक है। अब बेटा -2/9 और इसमें देखो, इसमें -2/9 करो पहले, तो जीरो लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ -2/9 करोगे तो जीरो -2/9 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2/9, और बेटा +∞ में कुछ भी करते रहो ये इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -2/9 लेस देन इक्वल टू x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2/9 लेस देन इंफिनिटी। अब बेटा देखो इसके बाहर मल्टीप्लाई है किसकी, 9 की, तो हमें दो सब में मल्टीप्लाई करनी है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, है ना, देखो बेटा अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2/9 इंटू 9 लेस देन इक्वल टू, ये हो गया बेटा x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2/9, और इसमें बेटा हमने मल्टीप्लाई की है किससे, 9 से, लेस देन इक्वल टू, इंफिनिटी में 9 से मल्टीप्लाई करो तो इंफिनिटी आएगा, यहाँ बेटा 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ गया -2 लेस देन इक्वल टू 9 x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2/9 और लेस देन है बेटा, लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू देखो बेटा क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, बोलो। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना है बेटा, -2। बोलो, बात आई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट भी करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो नेक्स्ट करते हैं, मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में दिया है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, और x कहाँ दिया है बेटा, -∞ टू +∞। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, x दिया है -∞ टू +∞, तो आप अगर ऐसे लिखोगे -∞ x +∞। ठीक है, अब बेटा sin 2x की जब हम बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायरेक्ट लिखो sin 2x, पूरा फंक्शन डायरेक्ट लिखो sin 2x, और इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू -1 टू लेस देन इक्वल टू 1, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, पढ़ा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही पढ़ा है और ट्रिगोनोमेट्रिक भी पढ़ा है। ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में हो गया sin 2x, sin 2x में क्या ऐड कर रहा है 5, तो सब में 5 ऐड कर दो, 5 लेस देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 4 लेस देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ 4 और 6 के बीच में जीरो तो लाई नहीं करता, तो नहीं लाई करता, तो ये हो गया बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गया बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बोलो, बात आई समझ में? चलो लास्ट देखो, नंबर 6, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 4, और x कहाँ लाया कर रहा है बेटा, -∞ टू +∞। ठीक है, अब देखो x जो लाया कर रहा है वो लाया कर रहा है -∞ टू +∞, लेकिन हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या है, cos x। आपको पता है cos x जो होता है वो -1 और 1 के बीच में लाया करता है ना, तो -1 टू 1। ठीक है, -1 टू 1। अब देखो बेटा cos के साथ कैसा साइन है, नेगेटिव, तो cos में नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1। बेटा जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, cos x ये अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब cos x में माइनस cos x में क्या ऐड हो रहा है, 4, तो 4 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू माइनस cos x प्लस 4 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस cos x ग्रेट प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेटा इसको ऐसे लिख लें, 3 लेस देन इक्वल टू माइनस cos x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, बस इसको इधर लिखा है और इसको इधर लिखा है, बस इतना ही किया है। ठीक है, देख लो -cos x प्लस 4 की वैल्यू जो है 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है 3 के इक्वल, और 5 से छोटी है तो 5 से छोटी है 5 के इक्वल। ठीक है ना, बात आगे समझ में? तो बेटा ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ये होगी बेटा आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बोलो भैया, बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, तो इतना आसान है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, उसके बाद इसको लेक्चर को खत्म करते हैं। चलो जल्दी करो। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो कर दो ना। ठीक है, देखो ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, और फंक्शन दिए हैं। इस बार बेटा सारे इंटरवल्स जो है वो कैसे हैं, ओपन। देखो बेटा करना क्या है, सॉल्यूशन नंबर 1, देखो एफ एक्स दिया है आपको x प्लस 1 कामा x बिलोंग्स टू -1 टू 1, ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स बेटा -1 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, x में क्या ऐड हो रहा है, 1, तो सभी में 1 ऐड कर दो, +1 लेस देन x प्लस 1 लेस देन 1 प्लस 1। ठीक है, -1 प्लस 1 0 लेस देन x प्लस 1 और लेस देन 2। ठीक है, दोनों में बेटा लेस देन साइन है, लेस देन। अब बेटा लेस देन का हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं, इसका मतलब ये है बेटा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट
and absolute minimum value does not exist. Does not exist. ठीक है ना बेटा? चल सेकंड पार्ट देखो. सेकंड क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स कहाँ है बेटा? -2, 3, मतलब -2 लेस देन एक्स लेस देन 3. ठीक है, एक्स स्क्वायर है बेटा, तो सभी में स्क्वायर कर दो, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 3. बेटा 4 और सॉरी 3 नहीं 9 स्क्वायर किया, सभी का स्क्वायर किया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया. बेटा लेस देन के साइन है और 4 और 9 के बीच में जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, सेम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना? चलो थर्ड देखो बेटा. थर्ड क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कामा एक्स बिलोंग्स टू 2, 5. ठीक है, देखो बेटा इसका मतलब है कि 2 लेस देन एक्स लेस देन 5. बेटा एक्स स्क्वायर है तो सभी का स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर लेस देन 25. एक्स स्क्वायर में 1 ऐड हो रहा है, तो 4 प्लस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 25 प्लस 1. सभी में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 5 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 26. बेटा लेस देन के साइन है, दैट मीन्स ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, चलो बेटा लास्ट देखो नंबर 4. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, x बिलोंग्स टू 0, π/4. देखो बेटा इस बार x दिया है हमें 0 to π/4, और जो साइन का फंक्शन होता है वो -π/2 to π/2 होता है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 0 to π/4 दी है, तो हमारे इंटरवल के अंदर दी है -π/2 to +π/2. तो यहाँ हम लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन π/4. बेटा x नहीं है 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 into 2 लेस देन 2x लेस देन π/4 into 2. तो ये हो गया 2 2 का 4, और ये हो गया 0 लेस देन 2x लेस देन π/2. अब बेटा 2x के साथ क्या है? साइन, तो सभी के साथ साइन ले लो. ये हो गया साइन 0 लेस देन, ये हो गया साइन 2x लेस देन, ये हो गया बेटा साइन π/2. ठीक है, तो ये हो गया साइन 0 की वैल्यू 0 लेस देन साइन 2x लेस देन साइन π/2 की वैल्यू 1. अब बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ ना तो 0 और 1 के बीच में कैसा है ये? बोलो लेस देन के साइन है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना? ठीक है भैया, चलो कॉपी करो. ठीक है बेटा, कर लिया. चलो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ. चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, और ये क्वेश्चन बेटा आपके पास होमवर्क में है. ठीक है, कहाँ है? होमवर्क में. ठीक है, देखो मैक्सिमम नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम 3 आंसर है बेटा ये इसके. मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम 5, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो ये आंसर है. ये क्वेश्चंस बेटा आप होमवर्क में कर दो. ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही.
नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे और वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम विद इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप बेटा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, टॉपिक यही रहेगा बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। बस हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन के थ्रू फाइंड। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।